अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अवान होमी स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो अपार्टमेंट से रिलेटेड है कि अगर आपको अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट किस तरह से की जा सकती है और कौन से लोगों के लिए अपार्टमेंट्स सूटेबल होते हैं और जहाँ पे अपार्टमेंट्स आ रहे होते हैं वहाँ पे वो किस लोकेलिटी में होते हैं, उसका फ़ायदा क्या होता है। हमें अक्सर दोस्तों की तरफ से क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो 2017 में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं लेकिन उनका इनिशियल पेमेंट का बजट बहुत कम होता है जिसकी वजह से वो कोई प्लॉट नहीं ख़रीद सकते या कोई घर नहीं ख़रीद सकते। तो उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कर लें। अब अपार्टमेंट में एक तो हम आज आपको एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है इस्लामाबाद स्क्वायर। यहाँ पे B17 के B ब्लॉक में बहुत प्राइम लोकेशन पे अपार्टमेंट का टावर है। ये लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, इस तरह के अपार्टमेंट जिस तरह से आप ओवरसीज़ देखते हैं, सऊदीया में, दुबई में, UK में, USA में अपार्टमेंट्स देखते हैं, उसी तरह के अपार्टमेंट्स हैं और विद कंप्लीट कम्युनिटी फैसिलिटीज़ हैं। मसलन इसमें मस्जिद है, इसमें जिम है, इसमें रेस्टोरेंट है, इसमें लॉन्ड्री सर्विस है और यहाँ पे अपार्टमेंट्स 1 बेड से लेके 3 बेड तक के अपार्टमेंट हैं और इनकी जो लोकेशन है बहुत अच्छी है, प्राइम लोकेशन है। B ब्लॉक में मिनी कमर्शियल के पास हैं, पार्क के करीब हैं और एक और पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो जिस प्राइस पे आप अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उस प्राइस ब्रैकेट में आप यहाँ B17 में शायद लास्ट वाले ब्लॉक्स में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस लोकेशन में शायद उस प्राइस टैग में आप इन्वेस्टमेंट ना कर सकें, कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं मिल सकेगी, कोई घर नहीं मिल सकेगा, कोई प्लॉट नहीं मिल सकेगा। तो यहाँ पे इस्लामाबाद स्क्वायर जिस एरिया में है वो प्राइम लोकेशन है, GT रोड बिल्कुल करीब है। हमारे ऐसे दोस्त जो पाकिस्तान या तो अपने बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए भेजना चाह रहे हैं, जैसे नामली सऊदीया से या मिडल ईस्ट से लोग भिजवाते हैं अपने बच्चों को जो स्कूल्स और कॉलेज के बाद यहाँ पे आके एजुकेशन लेते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी लोकेशन है। यहाँ पे वो अपार्टमेंट रिजर्व करवा सकते हैं और इस्लामाबाद की तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटी की बसेस यहाँ पे GT रोड से B17 के मेन एंट्रेंस से गुजरती हैं, तो घर के करीब बिल्कुल उन्हें पिक एंड ड्रॉप मिल जाएगी। दूसरा यहाँ पे मेन फैक्टर उन दोस्तों के लिए है जो यहाँ पे इस्लामाबाद से बिलोंग नहीं करते बल्कि इस्लामाबाद से बाहर किसी और सिटी से बिलोंग करते हैं, कराची से या लाहौर से, और वो इस्लामाबाद में कोई प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे होते हैं, कोई रखना चाह रहे होते हैं ताकि फ्रीक्वेंटली अगर वो इस्लामाबाद का विज़िट करते हैं तो उन्हें किसी होटल में ना रहना पड़े बल्कि अपना अपार्टमेंट अवेलेबल हो यहाँ पे। तो उनके लिए इस्लामाबाद स्क्वायर बहुत अच्छी लोकेशन है। यहाँ पे रीज़नेबल प्राइसेस हैं अपार्टमेंट्स की, डिपेंड करते हैं कि आपका बजट कितने और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप अगर 1 बेड चाह रहे हैं तो 1 बेड के भी अपार्टमेंट हैं, आप 2 बेड चाह रहे हैं तो 2 बेड के भी हैं और 3 बेड के भी हैं। इसके अलावा हमारे ऐसे ओवरसीज़ दोस्त जो पाकिस्तान कभी कभार विज़िट करते हैं और एनुअल वेकेशन के पे आते हैं और उसके बाद वो चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी रेंट पे भी दे सकें, रेंटल इनकम भी आए, तो दोनों तरह से वो फ़ायदा उठा सकते हैं। ये वो रेंटल इनकम भी ले सकते हैं, रेंट पे भी ये प्रॉपर्टी दे सकते हैं और उसके बाद जब एनुअल वेकेशन पे वो पाकिस्तान आते हैं तो यहाँ पे अपार्टमेंट में इस्लामाबाद में वो अपनी एनुअल वेकेशन गुजार सकते हैं और इस्लामाबाद के इन्वायरमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से इस्लामाबाद स्क्वायर एक बहुत अच्छी लोकेशन है, लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, तकरीबन तमाम फैसिलिटीज़ इनमें अवेलेबल है जिस तरह से अच्छे अपार्टमेंट्स में होती है मिडल ईस्ट में भी, बाहर भी। मसलन कम्युनिटी फैसिलिटीज़, यहाँ पे लॉन्ड्री की सर्विस होगी, यहाँ पे रेस्टोरेंट होगा, यहाँ पे जिम है, यहाँ पे मस्जिद है और इसके अलावा बाकी भी अगर कोई फैसिलिटीज़ आपको चाहिए होती हैं तो वो भी करीब आपको अवेलेबल होती हैं। मिनी कमर्शियल बिल्कुल करीब है, बैंक्स करीब हैं, रेस्टोरेंट्स करीब हैं, पार्क करीब है, आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे है और उसके अलावा यहाँ पे B17 में क्रिकेट स्टेडियम और फुटबॉल ग्राउंड भी बिल्कुल करीब इनके इस लोकेशन के पड़ते हैं। और थर्ड जो एडवांटेज यहाँ पे आपको मिलेगा वो अगर आप इस्लामाबाद स्क्वायर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप यहाँ पे मल्टी के क्लब के मेंबर भी बन जाएंगे। हमने एक सेपरेट वीडियो मल्टी क्लब के हवाले से रिकॉर्ड की है जिसमें आप मल्टी क्लब की फैसिलिटीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर कोई आपके गेस्ट आते हैं तो वहाँ पर रूम्स वगैरह आप रिजर्व करवा सकते हैं। आपने अगर कोई इवेंट रखना होता है तो आप मल्टी क्लब में इवेंट रख सकते हैं। तो इस तरह से आप
मल्टी की सारी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, और वो ये भी इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट के ऊपर, और अपने अपने कैश फ्लो को देखते हुए उसी हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका अगर बजट लिमिटेड है तो आप 1 बेड पे जा सकते हैं, आप अगर 2 बेड पे जाना चाहें तो 2 बेड पे जा सकते हैं, और 3 बेड पे जा सकते हैं। तो इस हवाले से इस्लामाबाद स्क्वायर का आज हमने इंट्रोडक्शन आपको दिया। एक अच्छी लोकेशन है और अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे दोस्त जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी हमारी बन जाए, लेकिन साथ साथ उनके पास टाइम नहीं होता कंस्ट्रक्शन को मैनेज करने के लिए, तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इंस्टॉलमेंट पे यहाँ पे बुकिंग करा लें और उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स देते रहें, और साथ साथ उनकी प्रॉपर्टी डेवलप होती रहे। यहाँ पे होमी प्रॉपर्टीज़ हम एक और एडिशनल वैल्यू देते हैं अपने क्लाइंट्स को कि हम जहाँ पे उनके इन्वेस्टमेंट्स कराते हैं वहाँ पे बुकिंग के बाद हम रेगुलरली उन्हें अपडेट दे रहे होते हैं प्रोजेक्ट्स के हवाले से, ताकि जो क्लाइंट्स जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स हमारे थ्रू की हैं उन्हें पता चलता रहे कि जिस प्रॉपर्टी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसकी प्रोग्रेस कैसी जा रही है। उससे एक तो ये कि रिस्क कम से कम होता है, दूसरा उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान में वो माशाल्लाह ग्रो कर रही है। और फिर फर्दर हम उन्हें फैसिलिटेट करते हैं, जब उनकी रेडी हो जाएगी तो हम रेंटल के लिए भी एग्रीमेंट के लिए तैयार होंगे। तो ये हमारी कोशिश होती है कि हम आपको अच्छी प्रॉपर्टीज़ रेफ़र करें, ऐसी सॉलिड अपॉर्चुनिटीज़ बताएं जहां पे इन्वेस्टमेंट करके आप रिटर्न हासिल कर सकें। कीप इन टच, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फ़ोन नंबर के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।